Honestly, guys, at this point of time, Kunal Khemu single-handedly saving the comedy genre from Bollywood. वरना सन ऑफ सरदार 2 और हाउसफुल 5 जैसी फिल्मों ने तो बॉलीवुड से कॉमेडी का पोस्टमार्टम ही कर दिया है। कल रात नेटफ्लिक्स पर बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ कुणाल खेमू की सिंगल पापा सीरीज देखी एंड ऑनेस्टली इट वाज ए फैंटास्टिक वॉच। इट वाज ए परफेक्ट रिटर्न डायरेक्टेड एंड एक्टेड फिल्म। वैसे नॉर्मली मैं सीरीज देखता नहीं हूँ, मगर ये 6 एपिसोड वाली अप्रोक्स 4 घंटे की सीरीज मैंने वन सिटिंग में ही फिनिश कर दी, वो भी बिना बोर हुए। सीरीज का प्लॉट तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मगर जिस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया है वही सबसे बड़ी इस सीरीज की टर्निंग पॉइंट है। कुणाल खेमू का कैरेक्टर एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा होता है, क्योंकि बड़ा तो हुआ है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई एंड इसी वजह से उसकी बीवी भी उसको डाइवोर्स देकर चली जाती है। और अब प्रॉब्लम यह है कि उसको पापा बनना है और अचानक से उसकी गाड़ी में एक बच्चा प्रकट हो जाता है और वो बच्चा कैसे और कहां से प्रकट होता है वो पूरी सीरीज खत्म होने के बाद भी आपको पता नहीं चलता। और उस बेबी के साथ कुणाल खेमू की बॉन्डिंग बन जाती है और फिर वो उस बेबी को अडॉप्ट करना चाहता है और फिर उस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करने के लिए जो जो सीरीज में कांड होते हैं ना, उन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए आपको अपने 4 घंटे इस सीरीज को देने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये सीरीज वो टाइम डिजर्व करती है। और यही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि 4 ही घंटा क्यों, 5-6 घंटे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर इस सीरीज को एक लाइन में रिव्यू करना हो ना, हे बेबी प्लस हाय नाना का परफेक्ट इमोशनल कॉमेडी मिक्सचर है। एंड इस सीरीज के पहले 2 एपिसोड तो इतने ज्यादा फनी है, आप लोग हंस हंस कर पागल हो जाओगे। एंड हर कैरेक्टर के वन लाइनर्स इतने ज्यादा फाड़ू है कि आप लोग धीरे धीरे इस सीरीज के साथ एडिक्ट हो जाओगे। कुणाल खेमू इन दिस सीरीज फील्स चेरी ऑन द केक, बंदा अलग ही लेवल पर चल रहा है। एंड कुछ कुछ सीन में तो उसको डायलॉग बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके एक्सप्रेशंस और रिएक्शन ही काफी है आप लोगों को हंसाने के लिए। एंड सपोर्टिंग कास्ट भी सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। प्राजक्ता कोहली, मनोज पवा, एंड भाई मनोज पवा भाई क्या ही बंदा है वो, लिटरली बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट्स क्रिएट कर रहा था। एज ए जाट फादर वो बंदा अलग ही लेवल पर था। एंड उसके ऑन लाइनर्स इतने ज्यादा फाड़ू थे ना, कुछ कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उसको समझ में नहीं आते, उन सीन में उसके रिएक्शन इतने गजब है। यू विल जस्ट लव दिस सीरीज। एंड सीआईडी वाले दया शेट्टी इस बार दरवाजा नहीं तोड़ रहे हैं, इस बार बच्चे की पोटी साफ कर रहे हैं। एंड इस बार ये बंदा आपका दिल तोड़ देगा, उतनी इमोशनल परफॉर्मेंस है इसकी। एंड हाँ, इस सीरीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इट्स हर चॉइस वाली नेहा धूपिया, जिनका काम जेन्युइनली मुझे सालों बाद पसंद आया है। इस सीरीज में भी वो अपना फेमिनिस्ट वाला झंडा ही गाड़ रही है, जो कि मर्दों से अव्वल दर्जे पर हिट करती है। एंड भाई जो सीरीज में बेबी है ना, वो सुपर क्यूट है। एंड वो जिसका भी बच्चा है ना भाई, आप लोगों को दिल से शुक्रिया जो कि इतने प्यारे बच्चे को जन्म दिया है। लास्ट एपिसोड में फिल्म इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है ना, एंड एक जगह पर कुणाल खेमू और मनोज पावा का जो सीन आता है, लिटरली आपको मुन्ना भाई की याद दिला देगा, क्योंकि संजू बाबा और दत्त साहब का गले लगने का सीन था। लिटरली उसी लेवल पर ये सीन आपको फील कर देता है। तो सीन देखने के बाद आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपकी आंखों से कब आंसू निकल गए। ऑनेस्टली दैट सीन वाज प्योर गोल्ड स्टफ। एंड जनरली सीरीज के सॉन्ग्स को कोई सीरियसली नहीं लेता, मगर इस सीरीज के सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो और बहुत ही ज्यादा हेवी फील कर रहे हो, आई वुड बैडली सजेस्ट यू दिस सीरीज। यह आपके मन को पूरा हल्का कर देगा। दिस सीरीज इज फुल ऑन इमोशनल एंड लाफ्टर राइड, और इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूँ। मेरी तरफ से सिंगल पापा सीरीज को मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी ही बढ़िया शो या फिर मूवी रिकमेंडेशन के साथ।